क्या मिला इस महाकुंभ से? आईआईटी वाले बाबा, या फिर मोनालिसा की आंखें, या फिर बाबा के चिमटे की मार? और क्या खो दिया हमने? सब कुछ। हमने अप्रोक्सीमेटली 65 करोड़ लोगों को महाकुंभ में आते हुए देखा, तो वहीं कुछ लोगों की यहाँ पर अनफॉर्चुनेट तरीके से जान भी गई। पर यहाँ पर कुछ लोगों ने एक जानवर जो करते हैं वैसी हरकतें की है, मतलब इतने सारे ट्रेन में तोड़फोड़ की गई। पर ओवरऑल हमें महाकुंभ से कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, आखिर हुआ क्या इस महाकुंभ में, आइए जानते हैं। देखिए, इस बार का महाकुंभ 2025 बहुत ही स्पेशल था। सरकार ने बहुत भारी भरकम बजट इसके लिए एलोकेट किया था, और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज, लगभग 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ को अटेंड किया। और इतना ही नहीं, हमने महाकुंभ से बहुत कुछ पाया, जैसे आईआईटी वाले बाबा। अब देखिए, ये किसी के लिए वर्थ इट है, मतलब हाँ भाई, किसी ने इस महाकुंभ से आईआईटी वाले बाबा से कुछ सीखा, तो किसी लोगों ने इनको रोस्ट भी किया। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आईआईटी वाले बाबा को देखते कैसे। मैं ये टॉपिक इस बारे में नहीं है, पर ये टॉपिक इस बारे में है कि क्या महाकुंभ में हम मोनालिसा की आंखों फोकस करने आए थे, या फिर आईआईटी वाले बाबा की कुछ बातें सुनने आए थे। देखिए, कहां पर आपको ज्यादा वर्थ इट लग रहा है? क्या मोनालिसा की आंखें वर्थ इट है, या फिर महाकुंभ आने वाले बहुत ही ज्ञानी बाबाओं की? अब देखिए, हमारा इंडियन मीडिया तो इसी टाइप का है, और छोटे मोटे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसी टाइप को प्रमोट करते हैं। अरे इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, इनको तो मॉडलिंग करना चाहिए, इनको तो यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, मतलब उस लड़की को इन्होंने जीने नहीं दिया। ऐसे ही बहुत सारे बाबा इन इन्फ्लुएंसर से, इंडियन मीडिया के वजह से बहुत सारे परेशान दिखे। पर यहाँ पर इसी वजह से जो इंडियन मीडिया का रैंक है पूरे वर्ल्ड में 180 देशों में से 159 नंबर पे आते हैं, और वो यही रीजन है। हम महाकुंभ में हमको लेना था नॉलेज, पर हम फोकस कहां कर रहे हैं? आंखों में। हम फोकस कर रहे हैं किसी को परेशान करने में। देखिए, इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने दबा के महाकुंभ को बजट पेश किया था, क्योंकि 7,500 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए थे, जो आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट है। और इतना ही नहीं, अगर आप 2012-13 में जो महाकुंभ हुआ था उससे आप कंपेयर करोगे तो ये इसका 5-6 गुना से भी ज्यादा है। पर इस बार सारा का चीज एआई से इंपावर्ड की गई, मैपिंग किया गया, लोगों को अच्छी सुविधाएं दी गई, पुलिस फोर्सेस को बढ़ाया गया, फायर सेफ्टी टीम रखी गई। पर इसके बावजूद भी अगर हम बात कर रहे हैं ना कि हमने क्या पाया और कितना बजट सरकार ने लगाया, तो हमें यह भी बात करनी चाहिए कि हमने क्या खो दिया। आपको याद होगा, भगदड़ में कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पर मैं यहां पर कुछ लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जो भी लोग सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, देखिए ये ब्लेम करना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में, जहां पर 65 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोग यहां पर अटेंड कर रहे हैं, वहां पर एक हल्की सी मिस इंफॉर्मेशन भी ऐसी फैलती है और भगदड़ मचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। फिर चाहे यहां पर आर्मी हो चाहे पुलिस हो, कोई भी उस भगदड़ को हैंडल नहीं कर पाता है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, 2013 का जो महाकुंभ हुआ था, जहां पर सिर्फ 7 करोड़ लोगों ने अटेंड किया था, उस टाइम पर भी भगदड़ मची थी, और उस टाइम पर भी अप्रोक्सीमेटली 15-16 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पर इस बार तो 65 करोड़ लोगों ने यहां पर दर्शन किए हैं। और इतना ही नहीं, और जो हमारा भगदड़ मचने के चांसेस थे वो ऑलरेडी काफी कम हो चुके हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहां पर पुलिस की 1% भी गलती नहीं थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पर अगर हम 2013 के महाकुंभ को और 2025 के महाकुंभ को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि इस बार का महाकुंभ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। और इस बार के महाकुंभ में डेली 350 से ज्यादा ट्रेन एक्स्ट्रा चलाई जा रही थी, और डेली फ्लाइटों को भी एक्स्ट्रा उड़ान भरने को कहा जा रहा था। पर फिर भी उसके बाद भी कुछ लोगों ने, लोग नहीं है कहूंगा मैं यहां पर इनको जानवर कहूंगा। देखिए, कुछ जानवर जैसे लोगों ने इन ट्रेनों का बहुत ही बुरा हाल किया, और बाद में यही लोग कहते हैं कि हम यूएस जैसे कब बनेंगे। भाई साहब, पहले खुद तो सुधर जाओ, तभी तो यूएस जैसे बनोगे। तो अब देखिए, आप बात करते हैं कि आखिर वो पुलिस से क्या मिसमैनेजमेंट हुई। अब देखिए, इतने सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी मेरी यहां पर एक राय है। मैं ये चाहता था कि जैसे जितने भी लोगों को महाकुंभ में भेजा जा रहा है, एक लिमिटेड वे में भेजा जाए, एक साथ नहीं भेजा जाए, आधे लोगों को बाहर ही रोक दिया जाए। वहां पर हमें पुलिस फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और एक और यहां पर मैं चीज कहना चाहूंगा कि हमें ट्रेन्स में भी कुछ ना कुछ पुलिसकर्मी वहां पर तैनात करने होंगे, नहीं तो इन जानवर जैसे लोगों को नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। और जब बहुत सारे लोगों ने ट्रेन में तोड़फोड़ करी, तो पुलिस ने सेम ऐसा ही किया, उन्होंने जो पुलिस फोर्स है वो ट्रेन्स में बढ़ा दी गई थी। अब देखिए, उसके अलावा भी अगर हम अगला जो महाकुंभ करवाएंगे, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजें सीखना है कि हमें ट्रेन को भी प्रोटेक्शन देनी है, और साइड बाय साइड हमें भगदड़ होने से भी रोकना
रोकना है, जो 1% है, पर ये 1% भी नहीं होना चाहिए। पर ओवरऑल गाइज इस बार के महाकुंभ में इतने सारे लोगों ने सनातन धर्म को फॉलो किया, लोगों ने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात है कि लोग सनातन धर्म को मान रहे हैं, इतने सारे लोगों की एक अटूट आस्था है। ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात होती है। और इतना ही नहीं, हमें बहुत सारे विद्वान ज्ञानी अघोरी बाबा से मिलने का भी मौका मिला। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कुछ जानवर जैसे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में पूरी ट्रेन को तोड़ सकते हैं, और आप सोचिए अगर गलती से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया या सर्वाइवल की बात आ गई, भाई साहब ये जानवर से भी बदतर बन जाएंगे और इन्हें रोक भी नहीं पाएंगे हम।